आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय 11 फरवरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके पूर्व 7 फरवरी को क्षेत्र के परशुरामपुर में उनके केंद्र कार्यालय का उद्घाटन होगा। भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने डबल काम भी बिना भेदभाव के किया। सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई उसका फायदा सभी को मिला। इसी के दम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। सत्येंद्र राय का कहना है कि गोपालपुर से भले ही सपा विधायक है और वो इसे अपना गढ़ बताते, पर यहाँ के किसानों की समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ। इस इलाके में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, पर यहाँ के किसानों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए विकास नहीं हुआ। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई प्रस्ताव कभी दिया, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जितना ध्यान इस जिले को एकमात्र विधायक होने के बाद भी दिया, उतना ध्यान कभी सपा ने नहीं दिया। भाजपा नेता का कहना है कि जिले की जनता सपा की नीतियों को जान चुकी है। जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मैं बता रहा हूँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें जो है बड़े से बड़ा नेता भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उन्हीं के रूप में हम लोग भी काम कर रहे हैं। जो सरकार, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, गरीब माताओं बहनों के लिए जो भी उनके कार्य हैं उन्हीं को आगे हम बढ़ाएंगे। और जो विकास के मुद्दे पर सरकार जो है आज पूरे भारतवर्ष में डंका बज रहा है मोदी जी का, योगी जी का, उन्हीं को हम लोग जो है आगे बढ़ाने में सरकार, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम जो पार्टी की नीतियां होंगी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कि सपा का गढ़ माना जाता है गोपालपुर विधानसभा जी, इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, क्या रणनीति है? कौन कहता है कि गोपालपुर सपा का गढ़ है? सपा का गढ़ था तो पूरे जनपद की स्थिति देख रहे हैं। गोपालपुर तो मान लीजिए मैं हूँ, गोपालपुर का तो मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, कहीं कोई गढ़ नहीं है। जनता जाग चुकी है। इतना दिन का भ्रष्टाचार, इतना दिन का जो है, आप किसको कितना दिन तक बेवकूफ़ बना के रखेंगे, कितना दिन तक आप मूर्ख बना के रखेंगे? जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, जान चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और जो उनकी योजनाएं जो घर तक, दरवाजे तक बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी लाग लपेट के जो सीधा जनता और गरीब के पास पहुंच रही है, वो अब जनता उस देखिएगा आने वाले समय में 2022 में आपको आजमगढ़ और गोपालपुर में विशेष रूप से आपको बदला बदला नज़र आएगा और कमल खिलेगा। सारा गढ़ जो है ध्वस्त हो चुका है, सारा गढ़ जो है टूट चुका है। इसका उदाहरण अगर आप लोग पीछे के दिनों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, लंबे समय से आप विनोद उपाध्याय जी, उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम दिया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया जा रहा है, जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है, जनता के द्वार द्वार हम लोग पहुंचने का कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, जनता भी उत्साहित है। इस बार ऐसा लग रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास हो चुका है कि गोपालपुर की जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से वहाँ कमल खिलने का काम होगा। और जिस तरह से जनता का उत्साह वर्धन हो रहा है और सारी चीज़ों को एक तरफा करके, जबकि लोगों का कुछ ये भी कहना था कि भीड़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जितना होना चाहिए उतने लोग ही चल रहे हैं। बाकी जनता का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, उनसे मिलने जुलने के दौरान और पूरा गांव इकट्ठा हो जा रहा है, जिसको कि मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूं और वो मना करने पे मान भी नहीं रहे हैं। तो वो सारी भीड़ जो है वो जनता जनार्दन की है और हम लोग उनके बीच में जा कर के पार्टी की नीतियों को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके द्वारा गरीबों के हक में जो काम किए गए हैं उनको, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के किए हुए कार्यों को जनता के बीच में, उनके द्वार द्वार घर घर जा कर के उनको बता रहे हैं। और जनता पहले से ही जान रही है इन चीज़ों को और वो हमारे बताने के से पहले वो खुद ही अपने को कहने लग रहे हैं कि ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री हमको फिर दोबारा कहाँ मिलेंगे। हम इन्हें कहीं जाने नहीं देंगे और हम इनको फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे।
बार बार भाजपा आएगी, बार बार भाजपा रहेगी। हम लोग इतना ज़्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल हो जा रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय श्री ध्रुव कुमार सिंह जी, जो आपका भी अपार हमको जो है, चूँकि मेरे छात्र राजनीति से ही मेरे सीनियर रहे हैं और बड़े भाई की तरह इनका जो है प्यार और समर्थन और जगह जगह पर मुझे मार्गदर्शित करते रह रहे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे जब भी हम दोनों भाई खाली होते हैं, हमारे अध्यक्ष जी हमको बराबर मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना है। जो लोग छूट जा रहे हैं या जिनके तक अब तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, उनके यहाँ भी मैं पहुंचूंगा और हर हाल में हम लोग पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। उनसे भी विनम्र निवेदन है कि कृपया आप भी जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। एक एक दरवाजे पर हम लोग कार्यकर्ता के रूप में पहुंचेंगे और आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर के गोपालपुर की धरती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है और जितनी भी योजनाएं हैं किसी भी जाति धर्म को देख करके उसको किसी को लाभ देने का पिछली सरकार की तरह काम नहीं हुआ है। वो सारे लोगों के लिए है और सारे लोगों को उसका लाभ मिला है। तो हम लोग इस चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जो पार्टी की नीतियां हैं बिना किसी भेदभाव के हर लोगों के दरवाजे पर डोर टू डोर जाते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं और उनके बीच में काम करने वाले लोग हैं। अगर सबका साथ सब वर्चुअल हमारी पूरी तरह से तैयारी है। अभी आपने परसों देखा है कि बिलरियागंज में जो है हमारी विधानसभा में जो है संगम मैरिज लॉन में जो है प्रधानमंत्री जी का वर्चुअली उद्बोधन हुआ है और उसको कार्यकर्ता जो है पूरी भारी तादाद में जो है जितना गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए उस तरह से रजिस्ट्रेशन करा के उस माध्यम से जो है वहाँ उनके विचारों को सुने हैं और बड़े भाई की तरह इनका जो है प्यार और समर्थन और जगह जगह पर मुझे मार्गदर्शित करते रह रहे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे जब भी हम दोनों भाई खाली होते हैं, हमारे अध्यक्ष जी हमको बराबर मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना है। जो लोग छूट जा रहे हैं या जिनके तक अब तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, उनके यहाँ भी मैं पहुंचूंगा और हर हाल में हम लोग पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। उनसे भी विनम्र निवेदन है कि कृपया आप भी जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। एक एक दरवाजे पर हम लोग कार्यकर्ता के रूप में पहुंचेंगे और आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर के गोपालपुर की धरती पर कमल खिलाने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, कमल खिलेगा। और मेरा एक नारा है नौजवान साथियों को जो गोपालपुर की धरती पे बदलाव चाहते हैं कि गोपालपुर के नील गगन में केसरिया लहराएगा, केसरिया लहराएगा। ये इस बार ज़रूर होगा। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोग आए, मेरी बात को जनता के बीच में रखने का मौका दिए, इससे मैं काफ़ी अभिभूत हूं। और आप एक कड़ी हैं हमारे और जनता के बीच। जहां हमारे में कमी होती है वहां आप उसका बोध दिलाते हैं। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करता फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।